हर साल करोड़ों लोग एक चीज़ टाइप करते हैं इंटरनेट पे, बेस्ट सेक्स पोजीशन फॉर प्रेगनेंसी, और एंड अप करते हैं इंटरनेट पे कुछ मिथ्स में, कुछ फनी मीम्स में। पर 2026 में साइंस फाइनली शो क्या करती है कि पोजीशंस बेस्ट कौन सी हैं और सबसे अच्छी सेक्स करने के बाद में हैबिट क्या है वाकई में बेबी पाने की, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुनील चंदन हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ क्योंकि नेचर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और एक सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, मैं आज रिवील करूँगा सेक्स पोजिशंस दैट एक्चुअली वर्क इन 2026। एनाटमी, ग्रेविटी, टाइमिंग असल में आपके कंसेप्शन के लिए क्या कहती है। आखिर तक रुकिए, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 मैं आपको दिखाऊंगा पोजीशन जो एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में चेक करके हमने देखा है बेस्ट क्या है, और एक बोनस टिप एंड में वो दूंगा कि सेक्स के बाद में आपको करना क्या है नेचुरली प्रेगनेंसी पाने के लिए। देखिए, सोशल मीडिया की जो डायग्राम है उनको भूल जाइए। प्रेगनेंसी डिपेंड करती है फिजिक्स पे, फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा। टेढ़ा मेढ़ा होने की जगह फिजिक्स क्या कहता है। तो एक सिंगल मैजिक पोर्शन किसी चीज़ का नहीं है, पर जो मैटर करता है कि कितनी अच्छी तरह आपका सीमन बच्चेदानी के मुंह, जिसे सर्विक्स बोलते हैं, ग्रेविटी से असिस्ट होके रुकता है। तो इसके लिए दो पोजीशन, जैसे मिशनरी या रियर एंट्री पोजीशन, जिसमें हिप्स स्लाइटली ऊपर हों, वो सीमन को पोस्टीरियर फॉर्निक्स मतलब बच्चेदानी के मुंह के पिछले पोर्शन पे रुकती हैं। और जो नेचुरल स्पर्म रिजर्वायर होता है वो ये होता है, देखिए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन स्पर्म रिजर्वायर होता है। तो एक चीज़ को समझ लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी पोजीशनें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एंगल को समझता है। क्योंकि रियल फर्टिलिटी के लिए एक ही चीज़ चाहिए होती है, साइंस। देखिए, यूट्रस दो तरह से होता है, इसकी ज्योमेट्री को समझिए, क्योंकि ये साइंस है डेप्थ की और एंगल की। तो यूट्रस या तो होता है एंटीवर्टेड, एंटीवर्टेड का मतलब इस तरह से, देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ को मुड़ा हुआ, या बच्चेदानी होती है ऐसे, रेट्रोवर्टेड। अब एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड में एक फ़र्क है। तो जिनमें एंटीवर्टेड पोजीशन होती है, मतलब यूट्रस फॉरवर्ड टिल्ट होता है, तो मिशनरी पोजीशन बेस्ट होती है पिलो के साथ। लेकिन अगर रेट्रोवर्टेड है, मतलब यूट्रस ऐसे मुड़ा हुआ है, तो रेट्रोवर्टेड पोजीशन में रियर एंट्री पोजीशन, जिसके अंदर सीमन डायरेक्टली सर्वाइकल कैनाल तक पहुंचे, बेटर रहता है। देखिए, कुछ स्टडीज़ हुई अल्ट्रासाउंड की और एमआरआई इमेजिंग की, जिन्होंने कंफर्म किया कि सीमन की पूलिंग का जोन एंटीवर्टेड यूट्रस में और रेट्रोवर्टेड यूट्रस में क्या है। तो आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि मेरा यूट्रस एंटीवर्टेड है या रेट्रोवर्टेड है। अब तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेविटी का एडवांटेज। देखिए, कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो ज़मीन पे आती है, न्यूटन की कहानी तो नहीं, ये तो ज़िंदगी की कहानी है। तो सेक्स के बाद में अगर ग्रेविटी आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करे तो बेटर रहेगा। तो अगर आप अपनी कमर पे लेटे रहते हैं 5 से 10 मिनट एक छोटा सा पिलो लगा के, तो ज़्यादा देर तक ग्रेविटी से सीमन आपके सर्विक्स के पास रहेगा। एक प्रैक्टिकली एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। एक स्टडी हुई, इस स्टडी के अंदर ये देखा गया कि आईयूआई के पेशेंट्स को अगर लिटाया गया 5 से 10 मिनट इस पोजीशन में, तो चांसेस प्रेगनेंसी के बेटर हुए। तो आईयूआई में अगर ये फ़ायदेमंद है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। नाउ अब आपको पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूँ, मोस्ट फर्टिलिटी फ्रेंडली पोजीशन। हमने कई बार पेशेंट्स में, जिनमें हमारे पास में एक प्रोसीजर करते हैं, उस पोजीशन को करते हैं पोस्ट कॉइटल टेस्ट। पोस्ट कॉइटल टेस्ट में हम करते क्या है कि हम पेशेंट से कहते हैं इंटरकोर्स करिए। इंटरकोर्स करने के बाद में उनकी सर्विक्स के से हम स्पर्म लेते हैं, मतलब जो लिक्विड होता है वो लेते हैं, उसे टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि स्पर्म अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उन पेशेंट्स का हमने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया, और हमने एक्चुअली पता क्या पाया अल्ट्रासाउंड में हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा सीमन पूल कब होता है, अगर हम पेशेंट से मालूम करें तो, जहाँ मॉडिफाइड मिशनरी हिप एलिवेशन के साथ होता है। मतलब 3 मिनट तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूलिंग हो जाती है, जो अच्छी रहती है। इसके अंदर
डीप एंट्री, इमोशनल इंटीमेसी, कंफर्ट वगैरह तो होते ही होते हैं, पर फर्टिलिटी विंडो के पास हो तो ये बेस्ट पोजीशन है। कंफर्ट, कनेक्शन, करेक्ट एंगल आपको बेस्ट चांसेस देते हैं सक्सेस के। बट इसके बाद में जो आप करते हैं वो बहुत मैटर करता है, ये बोनस टिप मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पांचवी चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ट्रम्प्स टेक्निक। राइट पोजीशन गलत दिन पे किसी काम की नहीं। प्रेगनेंसी रेट पीक करते हैं 2 दिन ओवुलेशन से पहले। देखिए, एक स्पर्म रहता है 5 दिन के लिए और जो अंडा होता है वो जिंदा रहता है 24 घंटे। तो अगर 1 या 2 दिन पहले ओवुलेशन से पहले आप इंटरकोर्स कर लें तो स्पर्म इंतज़ार कर रहे होंगे अंडे का। इसलिए ज़रूरी है कि फर्टाइल विंडो में ओवुलेशन से 1 या 2 दिन पहले इंटरकोर्स ज़रूर किया हुआ हो। तो इसे करेंगे कैसे? तो ओवुलेशन किट्स होती हैं या फॉलिकुलर स्कैन अल्ट्रासाउंड में होता है जो आइडेंटिफाई करता है उस विंडो को। और जब आप राइट टाइम करेंगे, पोजीशन सिर्फ उसे बढ़ाएगा। मतलब बेसिकली बायोलॉजी प्रिपेयर होनी चाहिए आपके सेक्स करने के लिए। तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करिए, राइट एंगल लीजिए, नेचर को वर्क करने दीजिए, खुश रहिए, क्योंकि नेचर आपके साथ काम करनी चाहिए, आपके अगेंस्ट नहीं, जिससे आपको बेबी हो। जब स्पर्म काउंट लो होता है तो डीपर जाइए, स्लोअर जाइए। देखिए, जब स्पर्म काउंट लो होता है तो हर छोटा सा कतरा भी सीमन का मैटर करता है और हर ml की वैल्यू होती है। तो डीपर पोजीशन का मतलब ये है कि ज़्यादा ठहरेगा, कम डिस्टेंस में फ़्लो करेगा, और जिनमें लो मोटिलिटी होती है उनके लिए बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीमन सर्विक्स के पास में पहुँचे। तो इसलिए जेंटल स्लोअर मूवमेंट आपको करनी है जिससे सीमन वहाँ जाकर रुके। डिस्चार्ज जो करें बिल्कुल सर्विक्स की टिप पर कोशिश करें, और साथ में अगर आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स लें जैसे विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो आपकी मोटिलिटी और डीएनए इंटीग्रिटी बेटर हो सकती है। तो आप प्रिसीजन और पेशेंस पे करें, क्योंकि यही गाइडिंग फोर्स होगा आपको रेस जीतने में। अब सातवां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइंड, मूड एंड हॉर्मोन्स। देखिए, आपका बॉडी ज़िंदगी की ओपनिंग तभी करता है जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ये बढ़ जाता है, ये जीएनआरएच को ब्लॉक करता है और ओवुलेशन की क्वालिटी ख़राब होती है। पोजीशन जो आपकी आई कांटेक्ट, आपस में आंखों से एक दूसरे को देखना, रिलैक्सेशन, एक दूसरे से मिलना, आपका ऑक्सीटोसिन फ्लो करना, यूट्राइन ब्लड फ्लो आराम से करना, ये प्लेजर और कनेक्शन फर्टिलिटी को सिग्नल देते हैं ब्रेन में कि टाइम हो गया है बेबी पैदा करने का। तो मेक लव नॉट जस्ट बेबीज एंड योर हार्मोन विल फॉलो योर हार्ट एंड योर लव। और एंड में देता हूँ आपको बोनस टिप, पोस्ट सेक्स प्रोटोकॉल ऑफ 2026। अगले 10 मिनट के लिए जो आप करेंगे ये डिसाइड करेगा आपकी स्पर्म्स की सिचुएशन को। तो नंबर 1, बेड पे फ्लैट लेटे 5 से 10 मिनट के लिए और कोई पिलो को अपने हिप्स के नीचे लगा लें। नंबर 2, इमीडिएटली वॉशिंग या यूरिनेशन के लिए नहीं जाएं। नंबर 3, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग शांति में करें, अपने पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करें। ये एड करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो स्पर्म को पुल करेंगे। हाइड्रेट अपने को करें, पानी खूब पिए हुए हों और पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। देखिए, कभी कभी होप नीड्स नथिंग मोर देन 10 मिनट्स ऑफ फेथ आफ्टर इंटीमेसी। आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, इस वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इसका। एंड अगर आप स्टेप बाय स्टेप फर्टिलिटी ऑप्टिमाइजेशन गाइड चाहते हैं, बेबी करना चाहते हैं नेचुरली, तो आप मेरे वेबिनार में आ सकते हैं जहां आपको एक पूरा नक्शा दूंगा बेबी करने का। क्यूआर कोड यहाँ लगा हुआ है और कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। संडे को मैं और आप 11 बजे मिलते हैं। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। मेरा मिशन बहुत सिंपल है, टू हेल्प यू एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट जॉय ऑफ योर लाइफ, योर बेबी। साइंस एक्सप्लेन करता है लाइफ बनती कैसे है, पर लव डिसाइड करता है ये शुरू कब होता है। सेक्स की पोजीशन जो एक्चुअली काम करती है 2026 में, ये मैंने इसमें आपको एक एक चीज़ बताई है, क्योंकि मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि जो रिसर्च से हमें समझा एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में सब चीज़ें गलत होती हैं, और आज भी रिसर्च ये कहती है कि कैसे ही कर लें चल जाएगा,
पर बेस्ट पॉसिबल आप क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों की हेल्प हो। खुश रहें, सलामत रहें, और सबसे बड़ी बात, आपकी जितनी जल्दी बेबी होगा ना, उतनी खुशी उतनी जल्दी हमें मिलेगी। इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।